और जयपुर के राजा पार्क के पास बड़ा हादसा हुआ है। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजा पार्क इलाके में बिल्डिंग गिरने की सूचना सामने आई। मामा की होटल के पास ये हादसा हुआ। 4 से 5 लोग दबे हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर के राजा पार्क के पास ये हादसा हुआ। बिल्डिंग गिर चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 से 5 लोग दबे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। मौके पर राहत बचाव टीम मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है। जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। पुलिस अमला मौके पर पूरा मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। और जानकारी यह भी है कि बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालात में थी। लेकिन कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर बिल्डिंग जर्जर हालात में थी तो इसे पहले क्यों नहीं गिराया गया? क्या किसी हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा था? अगर ये बिल्डिंग पहले गिरा दी गई होती तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि ये रूल है, अगर कोई बिल्डिंग जर्जर है, उसकी हालत खराब है, या तो उसे गिराए या फिर उसको उसकी मरम्मत करवाई जाए, ताकि वो गिर के वो हादसा ना हो जाए। लेकिन लापरवाही यहां देखी गई है। बिल्डिंग की स्थिति पहले से खराब थी, गिरने की हालत में ही थी, लेकिन अचानक से गिरी तो बड़ा हादसा हो गया। कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। 4 से 5 लोग दबे हुए हैं। ये जानकारी पुलिस के हवाले से बता रहे हैं आपको। इससे ज्यादा संख्या हो सकती है दबे होने वालों की। मौके पर पुलिस अमला मौजूद है, रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है। मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन इन सबका जिम्मेदार कौन? इतने लोग दब चुके हैं नीचे, उनकी स्थिति क्या हो रही होगी, हम और आप ये शायद नहीं जान सकते हैं। और एक और अपडेट है कि हादसे के बाद बिजली काट दी गई है। ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि हादसे के बाद बिजली काट दी गई है, ताकि करंट लगने की वजह से कोई और हादसा ना हो जाए। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी बिल्डिंग धराशायी होती हुई दिखाई दी। कुछ दुकानें भी देखिए, बहुत सारी दुकानें आसपास में थी, उनको भी नुकसान हुआ है। संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, अभी क्या अपडेट है? क्या किसी को अभी बाहर निकाला जा सका है? बिल्कुल, देखिए अब राहत जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू शुरू हो गया है। सिविल डिफेंस टीम रेस्क्यू कर रही है। पुलिस के जो जवान है वो भी लगे हुए हैं। इलाका आसपास का है वो खाली करवा दिया गया है। बहरहाल प्रथम दस्तिया जान होने की सूचना है, उसको वेरीफाई कर रही है। अभी तक किसी की दबे होने की सूचना नहीं मिल रही है। जो मलबा है वो हटाने का काम शुरू हो गया है। जैसे ही मलबा पूरी तरह हटाया जाएगा और जो लोगों के दबे होने की सूचना है उसकी पुष्टि हो जाएगी। पूरे मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं और अभी 2 थानों के एसएचओ जवाहर नगर, आदर्श नगर मौके पर मौजूद है। एसीपी आप मौके पर मौजूद है। पूरे मामले को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर जीपी जाट जोसेफ ने भी जल्द ही पूरे घटनास्थल का पटाखे पुलिस करेगी कि लोग दबे हैं या नहीं, इसको लेकर। राकेश, अभी तो देखिए आशंका ये है कि लोग दबे हुए हैं। अगर ऐसा है तो क्या मौके पर एम्बुलेंस को बुला लिया गया है? मान लो कोई किसी को निकाला जाता है, वो अगर घायल होता है तो उसे सीधे अस्पताल पहुंचाया जा सके, ये व्यवस्थाएं की गई है क्या अभी? बिल्कुल, जो आपातकाल की स्थिति में जो अलग अलग विभागों को सूचना दी गई है, ऐसे टाइम पर जो सिविल डिफेंस है, एम्बुलेंस है, इनको भी अलग मोड पे रखा जाता है। वो भी मौके पर तैनात है। अगर ऐसी कोई लोगों के दबे होने की जानकारी मिलती है और मलबे से लोग मिलते हैं मौके पर, तो एम्बुलेंस की मदद से उनको चिकित्सक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और मौके पर पुलिस के जो
आला अधिकारी वो भी है, लोगों को मौके से हटाया गया है। आसपास क्योंकि भीड़ लग गई थी, घटना जैसे हुई तोतुल मचा, लोग आसपास राकेश, आए, घटना वीडियो कैसे बनाने। हुई ये तो खुद ही जग जाहिर है राकेश कि अगर बिल्डिंग खराब थी, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी तो घटना ये होनी ही थी। लेकिन राकेश, लापरवाही भी देखी गई है। अगर इस बिल्डिंग को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया होता या इसकी मरम्मत करवा दी गई होती, शायद ये हादसा नहीं होता। लापरवाही तो दिखी है इसमें। बिल्कुल, ये लापरवाही है। जिस तरह से जो जर्जर हालत में बिल्डिंग थी, संबंधित जो विभाग है उसको देखना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही बारिश विगत दिनों में बहुत बारिश हुई है, बारिश होने के बाद जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी हालत खस्ता बनी हुई है, करना चाहिए था, चिन्हित करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन जब हादसा होता है उसके बाद कुंभकर्णी नींद से जागता है और जागने के बाद फिर सर्वे करता है। ये एक आप कह सकते हैं कि घोर लापरवाही है। लेकिन जिस तरह से आज जयपुर में 2 घटना हुई, एक ब्रह्म जिले में निर्माण कार्य के दौरान मजदूर दबा, और वहीं अब ये दूसरी घटना इस जिले में जवाहर नगर इलाके में हुई है, तो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करती है। सवाल तो बहुत खड़े होते हैं राकेश। अगर ये सोता हुआ प्रशासन अगर पहले ही जाग जाता तो शायद ये हादसा होता ही नहीं राकेश। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर उन्हें कुछ हो गया या जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, ये अहम सवाल है कि जब हादसा होता है उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर कई जो विभाग है वो सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात ऐसे अलर्ट रहना की आवश्यकता है। जयपुर के अधिकारी इमारतें हैं उनका सर्वे करके उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है, और जो संबंधित विभाग है वो इस पे ध्यान दे। प्रकरण को राकेश, कोई लेकर संबंधित अधिकारी पहुंचा है इस बीच? बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है। अभी जो मलबे को हटाने का काम जारी है, और जो संबंधित जो अधिकारी। ठीक है राकेश, देखिए अभी काम चल रहा है, राहत बचाव कार्य जारी, लेकिन जिनकी वजह से लापरवाही हुई है, जिनकी वजह से घटना घटी है, तो क्या उस पर भी एक्शन लिया जाएगा राकेश? चलिए संपर्क टूट गया है, लेकिन शुक्रिया आपका राकेश अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल देखिए अपडेट सामने आई है कि हादसे के बाद इलाके में बिजली को काट दिया गया है, और दूसरा ये कि जो एम्बुलेंस है वो भी देखिए मौके पर बुला ली गई है। मान लो किसी को अगर निकाला जाता है बाहर, उसकी स्थिति अगर ठीक नहीं होती तो सीधे उसको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी हो गई हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उन व्यवस्थाओं का जब ये हादसे हो जाते हैं? क्योंकि हादसे का इंतज़ार क्या ये प्रशासन कर रहा था? अगर बिल्डिंग खराब थी, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसे पहले ही गिरा दिया जाता। एक प्रोसेस होता है कि जितनी बिल्डिंग खराब स्थिति में है, या तो उनकी मरम्मत करवाइए या उन्हें गिरा दीजिए, ताकि वो हादसे ना हो जाएं और किसी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन बड़े सवाल है कि आखिरकार इस बिल्डिंग को चिन्हित क्यों नहीं किया गया? क्या हादसे का इंतजार ये प्रशासन कर रहा था कि पहले हादसा हो जाए, उसके बाद बाकी बिल्डिंग को चिन्हित कर लेंगे? लेकिन अब सवाल तो बहुत भी है कि अब जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, और जो लोग इसके नीचे दबे हुए हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुकानें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी भरपाई कौन करेगा?